तर ऑन द बेसिस ऑफ दॅट थ्री रिझल्ट, काल जे आपण ते तीन रिझल्ट पाहिले त्या बेसवर आज आपण याच्यावर आधारित क्वेश्चन करू. सर्वात पहिले ते तीन रिझल्ट माहित पाहिजे तुम्हाला. व्हॉट इज द फर्स्ट रिझल्ट? टेल मी. इंटिग्रल ऑफ द फॉर्म इंटिग्रेशन अंडर रूट मध्ये ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर डीएक्स. काय फॉर्म्युला सांगा? एक्स बाय टू अंडर रूट मध्ये ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर बाय टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए प्लस सी. हा एक फॉर्म्युला. दूसरा फॉर्म्युला आपण काल डिराइव केलेला आहे. इंटिग्रेशन अंडर रूट मध्ये एक्स स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर डीएक्स चा फॉर्म्युला. सेम फॉर्म्युला एक्स बाय टू अंडर रूट मध्ये एक्स स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर बाय टू से log of mod of x plus under root of x square plus a square plus c. त्याप्रमाणे तिसरा इंटिग्रेशन अंडर रूट मध्ये एक्स स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर डीएक्स चा फॉर्म्युला एक्स बाय टू अंडर रूट मध्ये एक्स स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर. इथे फक्त मायनस असल्यामुळे इथे मायनस आहे ना. बाय द सेम फॉर्म्युला log of mod of x plus अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर प्लस. हे तीन फॉर्म्युला जर तुम्हाला पाठ असतील तर पुढचे जे क्वेश्चन्स आहेत, क्वेश्चन नंबर 2 मधला 4 पासून 4 5 6 7 8 9 तर डिलीट आहे. 4 5 6 7 8 9 डिलीट. त्यानंतर 10 11 12 एवढे क्वेश्चन तुम्हाला करता येईल वन्स यू नो द थ्री फॉर्म्युले. 4 पासून 12 पर्यंत त्याच्यामध्ये दोन क्वेश्चनला सोडू. सो वेरी सिंपल क्वेश्चंस आर देयर. हाँ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इजीली सॉल्व कर सकते हैं. जैसे कि पहला क्वेश्चन है, इसमें बताया अंडर रूट में 5x² प्लस 3. अंडर रूट में कितना? 5x² प्लस 3. तो देखो सबसे पहले लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट में 5x² प्लस 3 इंटू dx. इसमें इससे पहले मैंने बताया था कि इसमें जनरली ये जो बीट में है, ये बीट में इसके एग्जांपल्स कम पूछता है एग्जाम में सॉल्व करने के लिए, मगर इसके जो प्रूफ है, तीनों के प्रूफ इंपॉर्टेंट है, उसमें से एक एग्जाम में पूछता है. तो देखो अभी क्या करेंगे इसमें. तो इसको तुम कौन सा फॉर्म में ला सकते हैं? इंटीग्रेशन अंडर रूट में 5x² प्लस 3 मतलब ये फॉर्म में कह सकते हैं x² प्लस a². तो उसमें भी इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है यहाँ पे? इनके कोएफिशिएंट 1 है. देखो x² का कोएफिशिएंट 1, x² का कोएफिशिएंट 1, x² का कोएफिशिएंट 1. तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? ये तीन फॉर्म में लाने के लिए सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना होना चाहिए? 1. तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कितना है? 5. तो पहले 5 कॉमन निकालेंगे, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 करेंगे, ये फॉर्म में लेके आएंगे और ये फॉर्मूला यूज करेंगे. वेरी सिंपल. देखो क्या करें सबसे पहले. तो इसमें से हम कॉमन निकालेंगे 5. तो इसको अच्छे से लिखेंगे. ये कितना है क्वेश्चन में? 5 एक्स का स्क्वायर और प्लस का 3. इसमें से हम 5 कॉमन अगर से निकालेंगे तो अपने पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 बाय 5 इंटू डी. ठीक है. तो ये 1 मिनट कोई कॉलेज से बोला है. 1 मिनट काम बोला ना, बोला बोला.
जे कॉल होता काय असेल नाही बघा आता. तर हे तुमचं 5 into x square plus 3 by 5 into dx. आता काय करता येईल बघा, हा 5 रूट सा बाहर म्हणजे रूट सा बाहर निकलना है, तो इसमें क्या निकलेगा बाहर रूट 5 है ना. ये रूट 5 बाहर निकला, अंडर रूट में बच गया आपके पास कितना बचा, x स्क्वायर प्लस 3 बाय 5 इंटू कितना dx. और जैसे आपको मालूम है रूट 5 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाद एक एक स्टेप करके बता रहा हूं तुम्हारे लिए, इसलिए कि तुमको आगे को क्वेश्चंस इजीली सॉल्व करते आना चाहिए. देखो सबसे पहले क्या किया, व्हाट हैपेंस हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल we will make coefficient of x square 1. Why you have to make coefficient of x square 1? Because in all the formulas here x square is 1, coefficient of x square is 1, coefficient of x square is 1. So we have to make coefficient 1 taking 5 common. So it is root 5 taking out of the integration constant. So integration में बच गया, अब तुम्हारे फॉर्म में आ गया x square plus 3/5 को तुम लिख सकते a स्क्वायर के फॉर्म में, कांस्टेंट के फॉर्म में कैसे लिख सकते, रूट 3 अपॉन रूट 5 और ब्रैकेट का क्या स्क्वायर, बस क्या करता हूं इनटू कितना dx. अब ये फार्मूला यूज करो, अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फार्मूला यूज करो, x बाय 2. तो यहां पे x मतलब x ही, तो फार्मूला मिल गया. देखो मेरा फार्मूला बड़ा है x बाय 2 अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मतलब इसका a का स्क्वायर, तो रूट 3 का स्क्वायर 3, रूट 5 का स्क्वायर 5, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 एज इट इज log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो x स्क्वायर एज इट इज और a स्क्वायर मतलब रूट 3 का स्क्वायर 3 और रूट 5 का स्क्वायर 5, तो कितना मिला x प्लस 3/5. बस ज्यादा एंटरटेनमेंट ना करें, फिर इधर फाइनल आंसर बस इतना ही संपला एवढंच आहे. आला का लक्षात, सांगा बरं आला का. येस सिंपल आहे की नाही मला सांगा फक्त या 3 फॉर्म मध्ये कुठल्या फॉर्म मध्ये बसतो ते फॉर्म्युला मध्ये तुम्हाला ते आणायचं. और सबसे इम्पोर्टेंट क्या, x का कोएफिशिएंट क्या करेंगे तुम 1 करेंगे, नहीं है तो तुमको लाना पड़ेगा 1 करके. ठीक है, चलो फिर अगला क्वेश्चन की तरफ जाएंगे. एक वाला सेकंड क्वेश्चन कळला का, कळला का हो सर. चलो मला नेक्स्ट क्वेश्चन कडे जाऊ. एवढं सिंपल आहे ना हे, म्हणजे त्यामुळेच ते परीक्षेमध्ये विचारत नाही. कि क्वेश्चन इतने सिंपल है कि इसकी एग्जाम में नहीं पूछता, उसका पूछता प्रूफ पूछता. देखो तब तुमको लगेगा कि इसमें भी पूछने के काबिल नहीं है क्वेश्चन, एकदम सिंपल है. जैसा कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर रूट में x माइनस 3 7 माइनस x, लेट i इज इक्वल टू अंडर रूट मध्ये x माइनस 3 आणि x माइनस पुढे 7 माइनस x इनटू dx. तो सबसे पहले दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, जो भी आएगा उसका आंसर अपन बाद में सॉल्व करेंगे. सबसे पहले मल्टीप्लाई करो अंडर रूट में 7x माइनस x स्क्वायर माइनस 7x, ठीक है 7x माइनस 21 माइनस x स्क्वायर और माइनस माइनस बिकम प्लस 3x इनटू dx. ओके, तो ये एक्चुअल कितना मिला, अंडर रूट में मिला माइनस का x स्क्वायर 7x और 3x प्लस 10x और माइनस का 21 इनटू dx. अब क्या करेंगे इसमें से, देखो माइनस का x स्क्वायर प्लस का 3 और 7 10x और माइनस का 21, इसमें से क्या कॉमन निकालेंगे, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमेशा कितना होना 1, तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस कॉमन निकालो. यार बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं, इसलिए एग्जाम में नहीं पूछता, बहुत सिंपल क्वेश्चन. माइनस कॉमन निकालो तो क्या मिलता, x स्क्वायर माइनस का 10x और प्लस का 21, बस ठीक है. अब इसको तुम इजीली सॉल्व कर सकते है ना, इनटू dx इजीली सॉल्व कर सकते हो. मतलब तुमको ये फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, कोई एक फॉर्म में, कोई एक फॉर्म लाने के लिए इसका लास्ट टर्म, दिस टर्म, वही अपना राष्ट्रीय कार्यक्रम है ना. ये कौन सी
अंडर रूट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वही लास्ट टर्म का फॉर्मूला। इसका लास्ट टर्म बोलो क्या है? लास्ट टर्म क्या है? लास्ट टर्म 1/2 इनटू मिडिल टर्म कितनी है? -10 ब्रैकेट का स्क्वायर। भूल गए क्या? फिर पंजे 10 -5 का स्क्वायर मतलब 25, 2 पंजे 10 -5 का 5 -5 का स्क्वायर 25, ये लास्ट टर्म। एंटी मींस लास्ट टर्म, बस प्लस 25 -25 के एडजस्टमेंट सब सेम। ये जो वहां हो गया अंडर रूट में माइनस एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 माइनस 25 की एडजस्टमेंट और प्लस का 21 इंटू dx। ठीक है, तो अभी क्या मिलेगा तुमको? देखो और ये दिख रहा है स्टेप। चलो एक स्टेप एडजस्ट होगी इसमें। इंटीग्रेशन अंडर रूट में देखो जरा, माइनस एज इट इज कि यहाँ से यहाँ तक के देखेंगे तो ये एक्सपांशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 एक्सपांशन है, x माइनस बीच में माइनस और 25 का स्क्वायर 5 था, x माइनस 5 का स्क्वायर, ये है x माइनस 5 का स्क्वायर। और माइनस 25 में से 21 गया तो माइनस 25 प्लस 21 माइनस 4 इनटू कितना आ गया? dx। समझा? x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 इज एक्सपांशन ऑफ x माइनस 5 का स्क्वायर, इधर लगी सही। और माइनस 25 में से 21 गया तो -4 इनटू dx। इसको सॉल्व करो फर्दर, तो यहाँ पे आएगा तुम फिर से। तो कितना आंसर आया तुम्हारा? इंटीग्रेशन अंडर रूट में, देखो ये -4 को हम स्टार्टिंग में लेंगे, माइनस ओपन करो, माइनस माइनस प्लस, तो ये आएगा 4 माइनस, ये कितना मिला तुमको? x माइनस 5 का स्क्वायर इनटू dx। 4 को तुम क्या लिख सकते हैं? 4 कैन बी रिटन एज 2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 5 का स्क्वायर इनटू dx। चलता तो कौन सा फॉर्मूला मिला? फॉर्मूला देखो, अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या मिलेगा? फॉर्मूला x बाय 2, तो x मतलब यहाँ पे अब x नहीं है, x मतलब पूरा कितना है फंक्शन? x माइनस 5, x बाय 2 मतलब पूरा फंक्शन x माइनस 5 बाय 2, अंडर रूट में a स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस x स्क्वायर, तो ये पूरे फंक्शन का स्क्वायर x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 एज इट इज साइन इनवर्स ऑफ x बाय a, x मतलब पूरा फंक्शन, x माइनस 5 बाय a मतलब कितना है? और तुम्हारे अगर से 5 से आगे जिसको तुम सॉल्व करो, इसको सॉल्व करके तुम्हारा क्वेश्चन जो है वही आएगा। इसको सॉल्व करने के बाद क्वेश्चन मतलब इसको तुम सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन क्या आएगा इसका? इसका क्या आता है? एक्सपांशन ये आएगा तुम्हारा x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 से। तो सॉल्व करो ना, देखो ये 4 माइनस का x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 10x, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। करने की जरूरत नहीं, यहाँ तक भी करके चलेगा। राइट, आ गया? या फिर तुमको और शॉर्ट में बताऊं कैसे? देखो लास्ट में तुम क्या करेंगे, इसमें जो क्वेश्चन था वही लिख देंगे, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं। डायरेक्ट क्वेश्चन क्या था तुम्हारे पास? x माइनस 3 और 7 माइनस x, ये सबसे शॉर्टकट। इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी की इच्छा है सॉल्व करने की इसको, तो इसको सॉल्व करने के बाद यही आता है ना। अरे वही सीधी सी बात है, x माइनस 3 7 माइनस 6 को सॉल्व करने के बाद हमको क्या आया था? अपन यहाँ तक आए थे। अब उल्टा अगर से जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? वही मिलेगा, x माइनस 3 और 7 माइनस 6। तो क्या करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6। तो पहले सबसे पहले जो सिंपल क्वेश्चन है पहले वो देखो। अब ये टाइप का तुमको क्वेश्चन नंबर 11 है। देखो क्वेश्चन नंबर 11, ये जरा मिटा देंगे, जरा फॉर्मूला याद है सर तुमको, फॉर्मूला याद तो करना पड़ेगा तुमको, बहुत बीच और अंदर क्वेश्चन नंबर 11 वही टाइप का है। लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट में ये तो एकदम सिंपल x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इनटू dx। तो अंडर रूट में क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये मालूम है तुमको, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर अंडर रूट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या निकालेंगे? इसका लास्ट टर्म क्या है? इसका लास्ट टर्म 1 अपॉन 2 मिडिल टर्म 2 कितना है? 1। तो ये होगा तुम्हारा इंटीग्रेशन अंडर रूट में फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म -1 प्लस 5 इनटू dx
तो ये हमारे पास आएगा इंटीग्रेशन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ये होगा x प्लस 1 का स्क्वायर 5 में से 1 गया प्लस का 4 इंटू dx। तो सिंपली तुम्हारे पास मिला x प्लस 1 का स्क्वायर 4 को तुम लिख सकते हो 2 का स्क्वायर इंटू dx। बोलो फॉर्मूला क्या मिला अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बोलो क्या फॉर्मूला अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला x बाय 2। तो यहाँ पे x कितना है x प्लस 1 तो x बाय 2 की जगह लिख दीजिएगा x प्लस 1 बाय 2 x बाय 2 अंडर रूट में x बाय 2 हाँ ठीक है अंडर रूट में क्या फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस ए स्क्वायर बाय 2 log of mod of plus a square by 2 log of mod of x x मतलब पूरा फंक्शन कितना है x प्लस 1 प्लस अंडर रूट में x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4 बस ये खत्म। और मैंने लास्ट में क्या बताया लास्ट का आंसर क्या आएगा तुम्हारा इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा जो क्वेश्चन में था वही आएगा मतलब तुम लास्ट में बिंदास इसका आंसर ऐसे लिख सकते x प्लस 1 बाय 2 अंडर रूट में इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है डायरेक्ट ये क्वेश्चन का जो भी क्वेश्चन था x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 प्लस a स्क्वायर बाय 2 log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस अंडर रूट में से x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 और प्लस ये क्यों ऐसे तुम डायरेक्ट लिख सकते क्यों तो तुमने इसको सॉल्व करके देखो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 को सॉल्व करके तुम आए थे यहाँ पे अब इसको तुम अगर से उल्टा सॉल्व करेंगे तो उल्टा सॉल्व करेंगे तो अपन फिर कहाँ पे जाएंगे क्वेश्चन की तरफ इसलिए इसको डायरेक्ट डबल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है डायरेक्ट तुमको कितना मिलेगा क्वेश्चन के उतना ही मिलेगा। मराठी सांगतो की याच्या जागी आपण हा क्वेश्चन सारखा का लिहायलो कारण हा क्वेश्चनला एवढा सॉल्व करून आपण इथपर्यंत आलो आता पुन्हा जर आपण याला रिव्हर्स गिअर टाकलं आणि पुन्हा सॉल्व केलं तर आपण कुठपर्यंत पोहोचणार क्वेश्चन पर्यंत तर त्यामुळे डायरेक्ट या स्टेपला सॉल्व करायची गरज नाही डायरेक्ट तुम्हाला क्वेश्चन मध्ये जे होतं ते लक्षात एवढा सर्व क्वेश्चन आहे व्हेरी सिंपल वन। शॉल वी प्रोसीड टू द फर्दर पार्ट पुढे जाऊ मग आता किती क्वेश्चन झाले हे झाले क्वेश्चन आता हा क्वेश्चन 12वा क्वेश्चन 12 क्वेश्चन मध्ये आहे अंडर रूट मध्ये 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इंटू d सोपं काय असतं नाही त्यामध्ये इंटिग्रेशन मग अंडर रूट मध्ये 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 क्वेश्चन बरोबर आहे तोच क्वेश्चन आता काय करते पहिल्यांदा अंडर रूट में 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 सबसे पहले मेक द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 तो 2 कॉमन निकालो फिर लास्ट टर्म निकालो उसको फार्मूले में लाओ खेल खत्म स्टेप्स काय पहिले x स्क्वायर कोएफिशिएंट 2 कॉमन काढल्यानंतर लास्ट टर्म काढल्यानंतर तुम्हाला फॉर्म्युला मध्ये भेटणार x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मध्ये ये फॉर्मूला वापरायचा देखो एक बार फिर शॉर्टकट इसमें से क्या करो सबसे पहले 2 कॉमन निकालो तो क्या मिलता x स्क्वायर 3 बाय 2x प्लस 2 बेदोनी 4 2 कॉमन काढला तर ये रूट 2 बाहर निकालो इंटीग्रेशन में क्या बच गया बोलो इंटीग्रेशन में बच गया x स्क्वायर प्लस 3 बाय 2x प्लस 2 इंटू dx आ गया x स्क्वायर प्लस 3 बाय 2x प्लस 2 dx ये रूट 2 बाहर निकाला अब क्लास टर्म निकालो ठीक है लास्ट टर्म 1/2 मिडिल टर्म का स्क्वायर 3 का 3 का स्क्वायर 9 बेदोनी 4 का स्क्वायर रूट 2 इंटीग्रेशन मध्ये x स्क्वायर 3 बाय 2x प्लस 9 बाय 16 आणि माइनस 9 बाय 16 ची एडजस्टमेंट प्लस 2 इंटू ठीक है ना तो ये तुम्हारे पास आ गया रूट 2 इंटीग्रेशन में यहाँ से यहाँ तक का तुम देखेंगे
तो ये एक्सपांशन है x और 9/16 का, ये तुम्हारा फॉर्मूला क्या मिला, x प्लस कितना e इक्वल प्लस और 9/16 मतलब क्या, 3/4 का स्क्वायर, है ना। इसको सॉल्व करो, -9 प्लस 32 कितना मिला, एलसीएम काटे ना इसका, -9 प्लस 32, 32 में से 9 गए, 32 में से 9 गया तो 23, 23/16, है ना। 32 में से 9 गए कितना, 2 7 23, 23/16, 3 प्लस का 23/16, मतलब √3/4 का स्क्वायर, राइट है, √3/4 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसको तुम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कळलं ना, -9 प्लस 32 क्रॉस केला मी, -9 प्लस 32 म्हणजे 23, 23 भागिले 16 आहे 16, 23/16, √2 अंडर रूट मध्ये स्क्वायर, याला मला येता येईल √23/4 का स्क्वायर इनटू, अब फॉर्मूला हो गया अंडर रूट में x का स्क्वायर मतलब ये पूरे फंक्शन का स्क्वायर प्लस √23/4 कांस्टेंट का स्क्वायर, अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फार्मूला सबको मालूम है, बोलो क्या फार्मूला, अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फार्मूला है, बोलो क्या, x/2, तो यहाँ पे x मतलब पूरा फंक्शन लेना पड़ेगा तुमको, x मतलब x प्लस 3/4, x/2 इनटू अंडर रूट में, इसके फार्मूले बड़े बड़े, फार्मूले थोड़े बड़े, इसकी कोई बात नहीं, तो एडजस्ट करेंगे अपन ये कि √2 x/2 और जागा भेटेल ना, म्हणजे याला दोन पार्ट मध्ये करू, अंडर रूट मध्ये x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, √23 का स्क्वायर 23, 4 का स्क्वायर 16, तो मोठी ब्रॅकेट करू प्लस a स्क्वायर, तर a म्हणजे किती आहे तुम्हाला, √23 का स्क्वायर 23, 4 का स्क्वायर 16, आला, ये आ गया √23 का स्क्वायर 23, 4 का स्क्वायर 16, a स्क्वायर बाय 2, a स्क्वायर बाय 2 log ऑफ मॉड ऑफ x, x म्हणजे एवढा पूर्ण x प्लस अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर म्हणजे 23/16 आणि प्लस सब, याला तुम्हाला फर्दर सॉल्व करायचे असतं, सॉल्व करायला हे बघा, याच्या डिव्हिजनला काय नाही म्हणून 1 असेल, एक लास्ट स्टेप मी करून देतो, संपला, नंतर संपला त्याचा व्हेरी सिंपल वन, बरं ही स्टेप मी इथे येतो, पूर्ण इट इज इक्वल टू लास्ट स्टेप √2, काय मिळालं, याला सॉल्व करायचं, डिव्हिजनला काय नाही 1, 4x प्लस 3, 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4, 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 आणि 2 वरी गेला तर 4 दूनी किती झाले 8, अंडर रूट मध्ये आता तुम्हाला सांगितलं, इसको तुम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा तुमको, क्वेश्चन के उतना है, या फिर साइन भी रखो कोई बात नहीं, चलो मतलब ये मिला प्लस 23/16 प्लस सॉरी प्लस a स्क्वायर बाय 2, 2 मध्ये गेला 100 दूनी 32, 23 भागिले 32 log ऑफ मॉड ऑफ, इसको सॉल्व करने तुम ये दो तो आला, आला का, बोलो, हो सर. सोपे काही नाही जमले, फालतू बरे चला. आता बघा किती झाले, 11 झाला, 12 झाला, आता बघा 10वा उलटा जाऊ, 10वा काय करायचं, 10, 7 आणि 6, 10वा किंवा काहीच नाही, फक्त ते फॉर्म्युला खेळ, फॉर्म्युला ज्याला पार्ट आहे त्याला पटापट सॉल्व करायचं. बघा क्वेश्चन नंबर 10, मध्ये काय सांगितलं, let I is equal to, क्वेश्चन नंबर 10 बघा, व्हेरी सिंपल क्वेश्चन अगेन आस्किंग, let I is equal to इंटिग्रेशन में
sec स्क्वायर x अंडर रूट में tan स्क्वायर x प्लस tan x प्लस 7 into dx. तो काहीच नाही याच्यामध्ये एकदम सिंपल आहे बघा रूट मध्ये फंक्शन tan आहे tan चा डेरिव्हेटिव्ह sec स्क्वेअर भेटतो है ना रूट मध्ये फंक्शन पूर्ण tan मध्ये फंक्शन आहे आणि बाहेर sec स्क्वेअर आहे तो tan चा डेरिव्हेटिव्ह sec स्क्वेअर मध्ये सबस्टिट्यूशन केल्यावर पूर्ण मिळाला पुट t is equal to tan x याचा डेरिव्हेटिव्ह dt by dx tan x चा डेरिव्हेटिव्ह sec स्क्वेअर x तर तुम्हाला काय भेटला sec स्क्वेअर x संपला रे मला इंटिग्रेशन काय झालं sec स्क्वायर x dx आ जाएगी dt तो अंडर रूट में होगा ये t स्क्वायर प्लस t प्लस 7 यानी sec स्क्वायर x dx आ जाएगी dt ये कटा राशि कार्यक्रम शुरू ये है वन अंडर रूट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन लास्ट टर्म कोई सेम करेगा लास्ट टर्म काढून वगैरे असं करता येईल लास्ट टर्म वगैरे ठेवायचं तुमचं नाव करता येणार का नाही आणि शेवटी तुझ्या जागी किंमत करता येईल ना करने आएगा अंडर रूट में कौन सी इक्वेशन है क्वाड्रेटिक लास्ट टर्म काढून ते फॉर्म्युला मध्ये ठेवायचं येईल का सांगा है ना हे बघा काय सांगितलं बघा लास्ट टर्म काढायचं लास्ट टर्म 1/2 इनटू मिडल टर्म म्हणजे 1 ती चा कोएफिशिएंट 1/4 तो प्लस 1/4 माइनस 1/4 के एडजस्टमेंट इंटीग्रेशन क्या मिला इनिशियल डिस्टेंस यस इंटीग्रेशन में क्या आया t स्क्वायर प्लस t प्लस 1/4 माइनस 1/4 के एडजस्टमेंट और प्लस प्लस 7 इनटू dt इसको सॉल्व करेंगे अपन तो क्या मिलेंगे हमको इंटीग्रेशन में अंडर रूट में ये किसका एक्सपांशन है t प्लस 1/2 का स्क्वायर है ना t प्लस 1/2 सब करे वाले अपन है 4.4 में तो ये अभी जो एग्जांपल चालू करेंगे 7 क्वेश्चन करेंगे ना और अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन अंडर रूट में फॉर्मूले जो लिखा जाता है वही सेम का फॉर्मूला है इसको सॉल्व करो माइनस का 1 प्लस का 28 है ना माइनस 1 प्लस 28 किती माइनस 1 प्लस 28 किती यस टेल मी माइनस 27 का प्लस 7 है कि माइनस 7 है और माइनस 7 है क्वेश्चन मध्ये और क्वेश्चन मध्ये माइनस 7 है ठीक है कोई बात नहीं तो माइनस का 1 माइनस का 28 माइनस का 29 माइनस 29/4 माइनस 29/4 इनटू dt अरे क्या करता हूं बोलो इंटीग्रेशन में क्या आ गया t प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस याला काय येईल अंडर रूट 29/2 का स्क्वायर आलाकडे फॉर्मूला अंडर रूट में x स्क्वायर म्हणजे फंक्शन में x से जगह पे कितना है t तो ये पूरा x है तुम्हारा t प्लस 1/2 का स्क्वायर मतलब ये x का स्क्वायर माइनस रूट 29/2 मतलब a का स्क्वायर अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला तो इस फॉर्मूला रखने का सॉल्व करने का क्या फॉर्मूला अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला x by 2 तो x मतलब t प्लस 1/2 x by 2 अंडर रूट में सेम x स्क्वायर x मतलब फंक्शन तो यहाँ पे x से फंक्शन क्या है t तो इसका स्क्वायर माइनस रूट 29 मतलब 29 प्लस इसमें प्लस नीचे लो प्लस a स्क्वायर बाय 2 रूट 29 का बाय 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाय 2 लॉग ऑफ यहाँ पे प्लस नहीं यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस log of mod of x प्लस अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c इसको सॉल्व करो इसको सॉल्व करके लास्ट में t के प्लेस पे क्या रखेंगे तो t की वैल्यू तो लास्ट आंसर कितना है इसका देखो आएगा ना सॉल्व करने में सॉल्व करते हैं ना 2t plus 1 upon 2 ये 2 वाली गिला था 2t plus 1 upon 4 इसको सॉल्व करने की जरूरत है t के प्लेस पे तुम क्या करो t की वैल्यू लास्ट में आला का
आला आला का? आला का रे? अरे कुठे गेले? अरे मोबाईल घेऊन झोपायले का? आला का? समजलं का सगळ्यांना? हॅलो, आवाज येते का सगळ्यांना? हो सर. कोणी आवाज दे ना. बस तुम्ही जेव्हा बोललो तेव्हा आवाज कळले. काय रे, आवाज नाही द्यायचा का? कोण कोण आहे प्रेझेंट? सगळेच आहे, पण कोणीच आवाज देईना. काय झालं अभिषेक? अभिषेक आहे का? अभिषेक समजलं सर. सांगा ना, असं काहीतरी असं म्हणजे असं बसले की असं वाटायला की फक्त एक शिकवण. आता पुन्हा कोणता क्वेश्चन नंबर? कोणता आहे? 5वा आणि 7वा राहिला वाटतं. ठीक आहे, बघा 5वा आणि 7वा. 5वा मध्ये बघा, एक्स स्क्वेअर अंडर रूट मध्ये काय इज इक्वल टू इंटिग्रेशन मध्ये एक्स स्क्वेअर अंडर रूट मध्ये ए स्क्वेअर माइनस ए रेस टू एक्स एक्स रेस टू 6 इनटू dx. अब यहाँ पे थोड़ा लॉजिक तुम्हारा लगाना चाहिए कि यहाँ पे इसमें यूनिटी भी तो नहीं होता है ना, एक्स स्क्वायर ये ऐसा कोई फंक्शन नहीं है ना, अलजेब्रिक वगैरह ऐसे कोई फंक्शन, तो अलजेब्रिक है मगर ये तो भी फंक्शन है रेस टू 1/2 पावर फंक्शन है। पावर फंक्शन में अपने बताया कि कुछ यूनिटी भी नहीं होता, तो इसमें सब्स्टिट्यूशन से तुमको सॉल्व करना पड़ेगा। यूनिटी भी से नहीं होता तो कैसे सॉल्व करना पड़ेगा तुमको? सब्स्टिट्यूशन से। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या करेंगे? सबसे पहले देखो यहाँ पे एकदम सिंपल है, इसको ये जो एक्स रेस टू 6 है इसको अपन लिखेंगे, बाहर एक्स स्क्वायर है ना, तो इसको अपन क्या लिखेंगे? एक्स का पावर 3 2 3 2 6। अब ऐसा करने से आप सब्स्टिट्यूशन में अपन क्या पुट करेंगे? पुट t इज इक्वल टू एक्स क्यूब पुट करो, तो क्या खत्म। dt बाई dx कितना है? एक्स क्यूब का डेरिवेटिव जे स्क्वायर, तो dt बाई 3 इधर आ गया, इधर क्या चलेगा? एक्स स्क्वायर इंटू आ गया, एक्स स्क्वायर dx के प्लेस पे dt बाई 3, तो इंटीग्रेशन तुम्हारा क्या हो गया? इंटीग्रेशन हो गया अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब में क्या लिया? t, तो t का स्क्वायर और d एक्स स्क्वायर dx की जगह पे कितना आ गया? dt बाई 3। ये खत्म। इसमें से 1/3 कांस्टेंट, इंटीग्रेशन के बाहर इंटीग्रेशन में क्या बच गया? ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी, है ना। dt बाई 3 में से 1/3 कांस्टेंट, तो फॉर्मूला मिला अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला। बोलो क्या है फॉर्मूला? 1/3 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला x बाई 2, तो x के लिए तो यहाँ पे कितना है? t बाई 2 अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 और ये साइन इनवर्स ऑफ x बाय a, x के मतलब t बाय a मतलब a, प्लस लास्ट में t के प्लेस पे t की वैल्यू रख दो, खत्म। लास्ट आंसर t को अपन क्या लिए? x क्यूब, तो लास्ट आंसर आया x क्यूब बाय 2 अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस, देखो यहाँ पे t स्क्वायर है तो अपने t के प्लेस पे क्या लिए? x क्यूब, तो x क्यूब का पावर 2 मतलब क्या है? क्वेश्चन के अंदर x रेज़ टू 6 a स्क्वायर बाय 2 sin inverse of t के प्लेस पे t की वैल्यू x क्यूब बाय a। वेरी सिंपल। आला क्वेश्चन नंबर 5 6वा घेतला मी आता, शेवटचा क्वेश्चन नंबर 7 संपला। या टाइपचे क्वेश्चन आज सगळे संपले, खूपच सोपे होते, काहीच अडचण नाही। फक्त मला इथे काय करायचं, याच्यात